हेलो मेरा नाम अनुराग है और मैं अपना चैलेंज फॉलो कर रहा हूँ 100 फेस कैम वीडियो शूट करने का। और साथ में मैं डोपामिन डिटॉक्स का भी अपना एक चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। इस चैलेंज के साथ साथ तो मैं हर दिन है ना एक फेस कैम वीडियो है ना बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसा करे मुझे शायद है ना, शायद नहीं, अभी मेरे को है ना 15 दिन हो गए तो 15वां मेरा फेस कैम वीडियो है ये। और मेरे यूट्यूब डिटॉक्स डिटॉक्स का है ना 7वां दिन है। और आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं इस चैनल पर है ना फेस कैम वीडियो है ना शूट करके डालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीलिंग है ना बात कर पाऊँ, फीलिंग के बारे में बात कर पाऊँ, अपनी लाइफ के बारे में बात कर पाऊँ। अब मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसे वेल तरीके से आर्टिकुलेट कर पाऊँ, तो मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, तो जब मैंने अपना पहला वीडियो देखा था, फेस कैम वीडियो देखा था, और मैंने आज का फेस कैम वीडियो वगैरह देखा, फेस कैम वीडियो देखा है, तो बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दी है। तो आई एम श्योर दैट कि है ना जब मेरा 100वां फेस कैम फेस कैम वीडियो होगा तो है ना मैं कुछ हद तक या फिर कुछ लेवल तक है ना एक इम्प्रूवमेंट है ना हासिल कर लूँगा। इसके बारे में मैं श्योर हूँ। तो बस यही वो कहते हैं कि रिपीटेशन रिपीटेशन करते जाओगे तो आप परफेक्ट बनते जाओगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनते जाओगे। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। तो बस यही है। और मैं अपने डोपामिन डिटॉक्स की बात करूँ तो मुझे यूट्यूब का एडिक्शन था। तो मैंने सोचा कि ये एडिक्शन बहुत बेकार है, इस एडिक्शन ने मुझे बहुत है ना नुकसान दिया है। तो मैंने बोला कि इस जर्नी के साथ साथ मैं डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी का भी शुरुआत करूँ तो बहुत अच्छा होगा। मैंने एक तरीके से एक ट्रैक होगा तो मैंने उसे भी फॉलो किया है। तो मैं हर दिन अपने डिटॉक्स के बारे में शेयर करता रहता हूँ कि आज कैसा रहा दिन वगैरह, क्या रहा, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो ये भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आज दिन कैसा रहा, तो आज का संडे था और अच्छा था, दिन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही था। यूट्यूब को मैंने हाथ नहीं लगाया, पर हाँ, यूट्यूब के लिए मैंने एक कंटेंट बनाया था। कंटेंट मानी यूट्यूब शॉर्ट बनाया था, मेरा एक चैनल है ट्रबल चाइल्ड करके। तो मैं उसके लिए मैंने कंटेंट बनाया और उसको टाइम लगा, बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। आई एम होप कि आगे है ना प्रैक्टिस करते करते है ना एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, मुझे कंटेंट क्रिएट करने में, एडिटिंग करने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो यस, तो मैंने यूट्यूब की एडिटिंग की, फिर उसके बाद है ना मैंने जनरेटिव एआई सीखने की कोशिश की, पाइथन के बारे में सीखने की कोशिश की। फिर बस हाँ, आज है ना स्पेशल मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो मैंने वो देखा और बस अभी उसके बाद है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का दिन है ना ठीक गया, मैंने इतना खास नहीं गया, तो मैंने ठीक गया, पर सब कुछ ठीक है। जिस तरह से मैंने चैलेंज लिया है हर दिन फेस कैम वीडियो शूट करने का, वो मैं पूरा कर रहा हूँ। रहे डोपामिन डिटॉक्स, यूट्यूब के साथ डिटॉक्स की बात कर रहा हूँ तो वो भी मैं कर रहा हूँ। पर रह कर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या सच में ये वर्थ इट है, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये जो चैलेंज कर रहा हूँ, क्या सच में इसकी वैल्यू है, कोई वर्थ इट है, आगे जाके इसका कुछ मैंने आउटपुट मिलेगा। तो मैं, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते जाते हैं। और रही बात डिटॉक्स की, यूट्यूब की डिटॉक्स की, तो मैंने ये चैलेंज है ना पहले भी कर लिया था, मैंने पहले भी कर चुका हूँ, पर है ना इसका मुझे है ना फ़ायदा नहीं मिला, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला, मैं फेल हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट हमेशा मेरे अंदर रहता ही रहता है। तो क्या सच में ये क्या कुछ मैं कर रहा हूँ, या फिर है ना ये एक टाइम पास, सिर्फ टाइम पास है। तो रह कर ये आवाज़ है ना, मैं अपने अंदर की आवाज़ है ना दबा नहीं सकता। तो मैं हमेशा है ना इसे रिपीट करता रहता हूँ। मैं
व्यक्त करने की कोशिश करता रहता हूँ इस भावना को, इस इस फीलिंग को है ना मैं आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि मैं अंदर से पूरी तरह से एम्प्टी हो जाऊँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, और साथ में मुझे अभी मैं तो ठीक हूँ, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने कंफर्ट ज़ोन पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं जहाँ पे अभी मैं घर पर हूँ, अपने कंफर्ट ज़ोन पर हूँ। तो जब आप कंफर्ट ज़ोन पे होते हो तो आपके लिए सब कुछ ठीक होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है, ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती। मगर जैसे आप कंफर्ट ज़ोन छोड़ते हो, क्योंकि आपको ग्रो करना है, तो आपको कंफर्ट ज़ोन आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, या फिर एक वक्त के बाद आपको आपका कंफर्ट ज़ोन छोड़ना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो तब कठिनाइयाँ आएगी, तब डिफ़िकल्टीज़ आएगी, तब चैलेंजेस आएँगे, तो मैं उसको कैसे फ़ेस करूँगा? उसके साथ मैं कैसे डील कर पाऊँगा? या फिर तब जो मुश्किलें आएगी, तब क्या मैं इतना ही उसे झेल पाऊँगा, इतना ही माने स्ट्रॉन्ग रह पाऊँगा? तो ये भी मेरे अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, सेल्फ डाउट मेरे अंदर बचपन से ही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने कोई चीज़ है ना कॉन्फिडेंटली कही कि भाई ये चीज़ मैं कर ही दूँगा, या फिर ये चीज़ मेरे से होगी ही होगी। तो सेल्फ डाउट है ना मेरे बचपन से ही है। मैं बचपन से ही है ना इस चीज़ का शिकार हूँ। तो बस ये डाउट है कि क्या आगे कठिनाइयाँ आएगी? क्या कठिनाइयाँ आएगी तो मैं कैसे उसका सामना करूँगा? कैसे मैं आगे जाकर है ना मैंने हाँ, कैसे मैं आगे जाके फ़ेस करूँगा इन सारी चीज़ों को? तो ये मेरे दिमाग में डाउट है, और यही कि है ना जो भी मैं कर रहा हूँ, ये क्या टाइम पास है या फिर है ना कोई वर्थ है इसका? तो ये 2 चीज़ें ना मेरे को परेशान करती है, माने मेरे दिमाग में आती है। अभी परेशान नहीं करती, माने दिमाग में आती है। तो बस यही मैं कहना चाहता था, और कल से मंडे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि है ना मंडे में है ना मैं कुछ नया करूँ। मंडे से नया करूँ, ताकि है ना एक नई फीलिंग आए, कि भाई इम्प्रूवमेंट की फीलिंग आए, कि हम कुछ कर रहे हैं वगैरह। ऐसे मैं चाहता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करना। मैं इसलिए इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि ताकि जाके है ना मैं बाहर जाकर पैसे कमा पाऊँ। मैं एक स्किल अंदर लाना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर वो स्किल डेवलप करना चाहता हूँ जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ। बाहर जाके लोगों से बात कर पाऊँ, सोशलाइज़ कर पाऊँ, लोगों के साथ घुल-मिल पाऊँ, लोगों के साथ बात कर पाऊँ। तो वो स्किल मैं अंदर है ना अपने अंदर है ना डेवलप करना चाहता हूँ। अपने अंदर की जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके साथ मैं डील करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ मैं हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जब से मैंने होश सँभाला है, तो मैंने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ही अपने अंदर देखा है, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि मैं उसके साथ ही पला बड़ा हूँ। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ही मैं पला बड़ा हूँ, और आज भी मेरे पास है वो, आज ही मेरे साथ है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना मेरे साथ है। तो ऐसी ऐसा जीवन कितना बेकार होता होगा, इतना घटिया होता होगा, जहाँ पर आप हीन भावना फ़ील करते हो। आपका दिमाग है ना हमेशा कोई ना कोई रीज़न ढूँढ के निकालते ही है, जहाँ पर आपको वो हीन साबित कर पाए। तो ऐसे है ना बहुत सारे है ना चीज़ें है ना ढूँढ के ही निकालता है कि भाई ये ये तो गलत है, या तुमसे हो पाएगा वगैरह। आपका दिमाग अगर ऐसे बोलने लगे तो फिर ये खतरे की घंटी है आपके लिए। और रही बात हीन भावना के साथ-साथ डर, डर भी मेरे साथ रहा है। हीन भावना के साथ-साथ मेरा डर भी मेरे साथ रहा है। जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ी है, मेरा डर भी बढ़ता रहा है। आई होप हाँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी है, मेरा डर भी मेरे साथ बढ़ता रहा है।
तो मैं उसके साथ भी डील करता हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से आगे जाके पार कर सकूँ, या फिर इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप पीस मेंटेन कर पाऊँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसा हारा हुआ बंदा है, सच बात ये है कि हाँ, सही बात है आपकी, कैसा हारा हुआ बंदा है, पर देखो यार, बात ऐसी है कि है ना, अगर आप अपने आप के विचार, अपने अंदर के थॉट्स है ना बाहर निकालते हो, निकालते, 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 निकालते एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि फिर वो कुछ बचता नहीं है, फिर सब आप खाली हो जाते हो, खाली हो जाने के बाद वहाँ से नई शुरुआत होती है। तो मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, आप कह सकते हो। तो एक दिन मैं कोशिश करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने साथ कोई अपने मैं अपने विदिन मैं अपने अंदर है ना पीस ढूँढ पाऊँगा। मैं अपने ज़िंदगी का मकसद ढूँढ पाऊँगा। मैं वो वो सलाहियत अपने अंदर ला पाऊँगा जो आज लोगों के पास है। जो पैसे कमाने की सलाहियत है, जो क्वालिटीज़ है, मैं अपने अंदर ला पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो आई होप इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा निकले, कोई पॉइंट निकले। अगर एट द एंड मैं हमेशा एंड में यही कहता हूँ कि आई होप कि ये सारी चीज़ें सेंस बनाए, तो फिर से करूँगा कि हाँ, आई होप ये सारी चीज़ें सेंस बनाए। तो और मैं वीडियो के वीडियो का अंत करने से पहले मैं शुक्रगुज़ार होना चाहूँगा लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो मेरे इस घर में है, ठीक है? वाईफ़ाई का, इंटरनेट कनेक्शन का, पानी का। मैं शुक्रगुज़ार होना चाहूँगा कि लैपटॉप का, फ्रिज का, एसी का, जो आने वाली गर्मी में मेरे को ठंडक देने वाला है। फिर अपने बेड का, फिर उसके बाद मैं सच में शुक्रगुज़ार होना चाहूँगा कि भाई मेरी ज़िंदगी इतनी सही नहीं है, मैं ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं हूँ, पर सच बात ये है कि फिर भी मैं ऐसे लाखों लोगों से नसीबवान हूँ, कह सकते हो लकी हूँ, या फिर है ना अच्छे सूरत में रह रहा हूँ। आज है ना, ऐसे भी लोग इस दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, ऐसा सफ़र कर रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। उनकी ज़िंदगी ही सफ़रिंग है। ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो है ना मरते दम तक है ना पैसा कमाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनको हमेशा है ना पैसे कमान जिनके लाइफ में कभी शांति नहीं आएँगी। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं कि है ना कभी वो है ना अच्छा नहीं जी पाएँगे, अच्छी क्वालिटी का लाइफ नहीं जी पाएँगे। ऐसे भी लोग हैं जो जो कभी मरते दम तक है ना कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो ऐसे लोग भी हैं। तो सच बात है, अगर मैं अपना कंपैरिज़न करूँ तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत नसीबवान हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ, तो मैं सच में इन सारी चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। मैं उन सारे लाखों, हज़ारों चीज़ों का ग्रेटफुल हूँ, जो शुक्रगुज़ार हूँ, जो मुझे मदद कर रही है, मुझे जीने में मदद कर रही है, मुझे सँभाल के रख रही है, मुझे मुझे सँभाल के रख रही है, मुझे कहीं न कहीं डायरेक्शन दे रही है, सहारा दे रही है। मैं उन सारी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा कठिनाइयों में सँभाला है। हाँ, मैंने गलतियाँ की है, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, पर कहीं न कहीं भगवान ने मुझे सँभाल लिया है, तो मैं भगवान का शुक्रगुज़ार हूँ, ग्रेटफुल हूँ। तो मैं सच में मैं सॉरी, मैं ग्रेटफुल अपने आप को मानता हूँ, और बस, और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।